हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श किताब के दूसरे पाठ मीराबाई के पद पढ़ने जा रहे हैं। और मीराबाई जो है वो जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में करीब पैदा हुई मानी जाती है। और उनका जो विवाह है वो मेवाड़ की महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज से 13 साल की उम्र में हो गया था। जहाँ तक मुझको याद है, मेरी नानी बताया करती थी कि उनके घर में बचपन में एक शादी थी और कोई संत महात्मा भी पधारे थे। तो क्योंकि शादी हो रही थी तो सब लोग कह रहे थे दूल्हा आएगा दूल्हा आएगा। तो मीराबाई जो शायद 3 या 4 साल की रही होंगी, उन्होंने कहा कि दूल्हा क्या होता है। तो बोले जिससे शादी होती है। तो बोले मेरा दूल्हा कहाँ है। तो महात्मा जी ने अपने पास एक भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, वो उठा के उस 84 बच्ची को दे दी कि ये तुम्हारे दूल्हा हैं। तो तब से मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया और वो उनकी सेविका और साधिका बन गई। तो 13 साल की उम्र में जब उनका विवाह कुंवर भोजराज के साथ हुआ, तो वो अपने साथ श्री कृष्ण जी को भी अपनी ससुराल ले गई। उनकी सेवा सत्कार करती थी, उनके आगे नाचती गाती थी और भजन गाती थी। ये बात उनके ससुराल में सबको बहुत बुरी लगती थी, खासकर महिलाओं को, कि हमारी बहू है और मंदिर में जाके नाच गा रही है। तो जबकि मंदिर महल के अंदर ही था, पर उनके साथ में बहुत अत्याचार किए गए। और एक समय ऐसे आया कि उनके घर के सभी जो पुरुष सदस्य थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। कभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, कभी उनके ससुर चल बसे और फिर उनके पति का भी देहांत हो गया। वो किन हालातों में, किन मुश्किलों से गुजरी, ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इतना पता है कि वो किसी तरह मथुरा वृंदावन पहुंच गई और वहीं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में सारा जीवन व्यतीत किया। बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु भी हो गई, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और उन्होंने अपने भजनों से और अपनी सेवा से अपने आप को श्री कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया और अपने आप को बहुत प्रसिद्ध कर लिया। कहा जाता है कि महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु से लेके पंजाब और गुजरात तक से लोग उन्हें मिलने आते थे, देखने के लिए आते थे कि राजघराने की कोई बहू है जो मथुरा वृंदावन में ब्रिज में आके बस गई हैं और भगवान की आराधना करते करते मंदिर में नाचने लगती हैं। और कहा जाता है कि इतनी सुंदर थी वो कि वो जब पानी पीती थी या तो यहाँ से दिखता था सफ़ेद, बिल्कुल बहुत सुंदर थी और बहुत। अब हम इनके पद पढ़ने शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसकी साड़ी का कपड़ा बढ़ा दिया, आपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण किया था। और इंद्र के हाथी ऐरावत जब धरती पे घूमने आया और एक तालाब में मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, तो उसको भी आपने जाके बचाया था। तो इस तरह से 3 उदाहरण देकर मीराबाई कहती हैं कि इसी तरह हे प्रभु, आप मेरी भी पीड़ा दूर करिए, मतलब आप आकर मुझको दर्शन दीजिए। तो इस तरह मीराबाई महाभारत के एक बहुत ही मशहूर किस्से का, जिसमें कि द्रौपदी को दूध कीड़ा में या जुआ खेलने के दौरान पांडव हार गए थे और उनकी साड़ी खींच के उन्हें अपमानित किया गया था और श्री कृष्ण जी ने उनको बचाया था, उसका उदाहरण देती हैं। और हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने उन्हें भगवान मानने से मना कर दिया था, तो उसकी रक्षा के लिए प्रभु ने, भगवान कृष्ण ने नरसिंह का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। और भगवान इंद्र के जो हाथी थे वो ऐरावत, वो बूढ़े होने के कारण धरती पर टहल रहे थे और उनका पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। वो तीनों घटनाओं का उदाहरण देकर मीराबाई कहती हैं कि इस तरह से आप मेरी भी पीड़ा दूर करिए, मतलब कहती हैं कि आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं अपनी पीड़ा से दूर हो जाऊं और आपके दर्शन के सुख की प्राप्ति मुझको हो। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं
श्याम मानी चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मानी चाकर राखो जी। चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, विंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। अब श्री कृष्ण जी से मीराबाई विनती करती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमें अपने महलों में अपनी दासी बना लीजिए। दासी का मतलब है नौकरानी बना लीजिए। क्यों? कि हम आपके यहाँ माली का काम करेंगे, यानी कि हम आपके बागों की देखभाल करने वाले मालिन बन के रहेंगे और आपकी सुबह सुबह उठ के आपके दर्शन करेंगे और आपके जो लीला है, भजन जो है वो वृंदावन की पतली पतली गलियों में गाएंगे। तो उससे जो है सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाया करेंगे, काफ़ी काम हो जाया करेंगे। कैसे? चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियों, तीनों बातें सरसी। अब वो कहती हैं कि एक तो आपकी भक्ति करने के लिए मिलेगी, आपके दर्शन करने के लिए मिलेंगे और आपके सुमिरन की, आपकी भक्ति की जो जागीर है वो दिन दूने रात चौगुने हो जाएगी, मतलब बढ़ती रहेगी। तो तीनों बातें बड़ी जूसी हैं, बड़ी सरस मतलब बड़ी फलदायक है, लाभकारी हैं हमारे लिए। अब उसके बाद में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। और वो कहती हैं कि आपके सिर पे तो मोर के पंख का मुकुट शोभायमान है, आपने पीले कपड़े पहने हुए हैं, गले में गेंदे की फूलों की माला है और वृंदावन में आप धेनु मतलब गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाले, और आपको सब मोहन मुरली वाला पुकारते हैं, यानी कि वो मोहन जिनके हाथ में मुरली विराजती है। ऊंचे ऊंचे महल बनावण, बिच बिच राखों बा। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब मीराबाई कहती हैं कि आधी रात को प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए यमुना नदी के किनारे आइएगा और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं और मेरा हिवड़ो घणो अधीरा मतलब मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है। अब ये पंक्तियाँ उस कवित्री ने लिखी हैं या उस कवित्री ने गाई हैं जो एक राजकुल की मर्यादा थी, बहू थी, लेकिन वो श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम करती थी और वो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए आधी रात को यमुना नदी के किनारे भी जाने के लिए तैयार थी। तो इन सारी पंक्तियों से ये पता चलता है कि मीराबाई का श्री कृष्ण जी के प्रति अगाध प्रेम था। वो उन्हें बेहद चाहती थी और चाहती थी कि किसी भी तरह आके प्रभु उनको दर्शन दे दें। इस तरह से ये पाठ जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि बढ़ायो मतलब बढ़ाना, गजराज मतलब ऐरावत, कुंजर मतलब हाथी, पासियों मतलब पाना, लीला मतलब कई रूप, सुमिरन मतलब याद करना, जागीरी मतलब जागीर या साम्राज्य, पीताम्बर पीला वस्त्र, वैजंती यानी कि गेंदे का फूल, तीरा मतलब किनारा, अधीरा मतलब व्याकुल होना, द्रौपदी लाज राखी। और दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण कराने पर श्री कृष्ण जी ने उनके साड़ी के कपड़े को बढ़ा के उनके मर्यादा की रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर का मतलब है कि कुंजर मतलब हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था।